मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी नोटिस किया है? पहले पीसीओडी का नाम इतना कॉमन नहीं था। आज लगभग हर दूसरी तीसरी लड़की किसी न किसी हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही है। इर्रेगुलर पीरियड्स, एक्ने, वेट गेन, मूड स्विंग्स और धीरे-धीरे ये एक नॉर्मल बात मान ली गई है। लेकिन सच कहें तो ये नॉर्मल नहीं है, ये कॉमन हो गया है और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। यहां मैं आपसे एक बात बहुत शांति से कहना चाहता हूं। आज पीसीओडी कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं रही। आज हर ग्रुप में, हर एज में, हर बैकग्राउंड की महिलाओं में पीसीओडी सुनाई देने लगा है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, ये सिर्फ 30 या 35 की उम्र तक सीमित नहीं है। आज 18-20 साल की लड़कियां भी इर्रेगुलर पीरियड्स, एक्ने, वेट गेन और हार्मोनल कंफ्यूजन से गुजर रही हैं। ये सिर्फ बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन का साइलेंट स्ट्रगल बन चुका है। अगर आप पीसीओडी से गुजर रही हैं, तो खुद को वीक मत समझिए। आप कमजोर नहीं हैं, आपका शरीर बस ओवरलोडेड है। पीसीओडी का बढ़ता रेशियो ये नहीं बताता कि महिलाएं कमजोर हो रही हैं, ये बताता है कि महिलाएं बहुत कुछ अकेले संभाल रही हैं। पीसीओडी शर्म की बात नहीं, ये समझ की बात है। कभी-कभी शरीर हमें बहुत धीरे-धीरे संकेत देता है। हम अक्सर इन संकेतों को स्ट्रेस, लाइफस्टाइल या हार्मोन्स कहकर टाल देते हैं। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं है, ये संतुलन बिगड़ने का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार देख रहे हैं कि पीसीओडी के केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। पहले ये कंडीशन कम उम्र में इतनी नहीं दिखती थी। अब टीनेज से लेकर लेट 30s तक बहुत सी महिलाएं इससे गुजर रही हैं। कई सर्वेज और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि अर्बन लाइफस्टाइल में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इर्रेगुलर साइकिल्स या पीसीओडी लाइक सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रही हैं। लेकिन यहां सिर्फ नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे की कहानी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की, लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन से नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग से। मॉडर्न साइंस कहती है पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवरीज में स्मॉल सिस्ट्स बन जाते हैं और ओव्यूलेशन इर्रेगुलर हो जाता है। आयुर्वेद सीधे पीसीओडी शब्द का उपयोग नहीं करता, लेकिन इसके लक्षणों का वर्णन आयुर्वेद में आर्तव दोष, योनि व्याधि और स्त्री रोग में मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार यह समस्या मुख्य रूप से कफ और वात दोष के बढ़ने और अग्नि के मंद होने से जुड़ी होती है। कफ हैवी होता है, स्लो होता है और बॉडी में स्टैग्नेशन पैदा कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर लाइफस्टाइल में मूवमेंट कम हो, हैवी और स्वीट फूड ज्यादा हो, लेट नाइट रूटीन हो, तो बॉडी धीरे धीरे हैवी महसूस करने लगती है। यहीं से कफ बढ़ना शुरू होता है। जब कफ बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो पड़ सकता है, फैट स्टोरेज बढ़ सकता है और बॉडी के सूक्ष्म चैनल्स धीरे धीरे स्लगिश हो सकते हैं। आयुर्वेद मानता है कि जब यह स्टैग्नेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचता है तो साइकिल इर्रेगुलर होने लगती है। मैं इसे बहुत सिंपल में कहूं, जब कफ ज्यादा हो जाता है तो बॉडी का फ्लो थोड़ा रुक सा जाता है। अब आप सोचें, अगर केवल हैवीनेस ही होती तो पीरियड्स डिले क्यों होते? यहां वात की भूमिका आती है। वात बॉडी में मूवमेंट और रिदम से जुड़ा है। साइकिल का टाइमिंग, फ्लो का पैटर्न, ये सब वात से जुड़े हैं। जब वात डिस्टर्ब होता है तो रिदम इर्रेगुलर हो सकती है, कभी पीरियड जल्दी, कभी देर से, कभी स्किप। यानी कफ ब्लॉकेज देता है और वात रिदम बिगाड़ देता है। दोनों मिलकर पीसीओडी जैसा पैटर्न बना सकते हैं। इसके अलावा एक और शांत सा कारण है, अग्नि। जब अग्नि कमजोर होती है तो डाइजेशन कमजोर होता है और आम यानी टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। यही आम धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। जब अग्नि कमजोर होती है तो डाइजेशन कमजोर होता है और आम यानी टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। यही आम धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में आर्तव यानी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को स्त्री स्वास्थ्य का मुख्य आधार माना गया है। जब कफ और मेद बढ़ता है और अग्नि कमजोर होती है तो आर्तव की गति प्रभावित होती है, यानी पीरियड्स इर्रेगुलर होना, ओव्यूलेशन डिस्टर्बेंस, ये सब धातु पोषण की कमी से जुड़ा है। भारी, तैलीय, मीठा, जंक भोजन कफ को बढ़ाता है और रिप्रोडक्टिव चैनल्स को ब्लॉक कर सकता है। व्यायाम की कमी, हेवी भोजन, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब स्त्री रोगों के बड़े कारण माने गए हैं। देर रात तक जागना, दिन में सोना, अनियमित भोजन, ये सब धीरे धीरे हार्मोन संतुलन को बिगाड़ते हैं। आयुर्वेद हार्मोन्स शब्द नहीं कहता,
लेकिन दोष संतुलन कहता है। जब दोष संतुलित हो तो साइकिल नियमित रहती है। जब आहार हेवी हो, मन तनावग्रस्त हो और दिनचर्या अनियमित हो तो आर्तव दोष उत्पन्न होते हैं। यही आर्तव दोष आगे चलकर इर्रेगुलर साइकिल्स या फर्टिलिटी इश्यूज का कारण बन सकते हैं। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मुख्य कारण हो सकते हैं ज्यादा तला भुना और जंक फूड, ठंडी चीजों का अधिक सेवन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, देर रात तक जागना, व्यायाम की कमी, मेंटल स्ट्रेस, वीक डाइजेशन। आयुर्वेद इन्हें जोड़कर देखता है। कफ बढ़ा, अग्नि मंद हुई, आम बना, चैनल्स ब्लॉक हुए और फिर हार्मोनल रिदम डिस्टर्ब होने लगी। जब ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है तो पीसीओडी जैसे लक्षण धीरे धीरे कॉमन होने लगते हैं। इसलिए डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। शरीर दुश्मन नहीं है, शरीर बस संकेत दे रहा है और शायद ये समय है उसे शांति से सुनने का। अगर इन संकेतों पर ध्यान दिया जाए तो पीसीओडी को शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे इर्रेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्ने, अनवांटेड हेयर फॉल, फटीग, मूड स्विंग्स, पीरियड पेन। पीसीओडी सिर्फ रिपोर्ट में नहीं होता, ये मन में भी होता है। हर महीने एक हल्की सी एंग्जाइटी कि इस बार पीरियड्स आएंगे या नहीं, वेट देखकर फ्रस्ट्रेशन, फेस पर एक्ने देखकर सेल्फ डाउट और कभी-कभी फ्यूचर को लेकर डर कि मैं मां बन पाऊंगी या नहीं। बहुत सी महिलाएं ये डर किसी से शेयर भी नहीं कर पाती क्योंकि बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कंफ्यूजन, गिल्ट और फियर। मेरी प्यारी बहनों, कभी-कभी पीसीओडी में सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि क्या खाएं और क्या बिल्कुल अवॉइड करें। मैं आपको कोई स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट नहीं देने वाला, बस एक शांत सा सजेशन दे रहा हूं जो धीरे धीरे बॉडी को बैलेंस में ला सकता है। क्योंकि पीसीओडी में एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं, स्टेबल ईटिंग रिदम ज्यादा काम करती है। सबसे पहला सुझाव, भोजन को हल्का रखें। अगर डाइजेशन हैवी है तो हार्मोन्स भी स्टेबल नहीं रहते। आप कोशिश करें कि आपका खाना ऐसा हो जो बॉडी को थकाए नहीं बल्कि सपोर्ट करे, जैसे मूंग दाल, हल्की खिचड़ी, सब्जियों वाला सूप, दलिया, जौ या बाजरे की रोटी। ऐसे भोजन इंसुलिन को अचानक स्पाइक नहीं करते और कफ भी कम बढ़ाते हैं। कोई जल्दी नहीं है, बस धीरे धीरे हैवी फूड कम करें, लाइट वार्म फूड बढ़ाएं। सब्जियां जितनी सिंपल उतनी बेहतर। पीसीओडी में सिंपल कुक्ड वेजिटेबल्स बहुत मदद करती हैं। आप कोशिश करें प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों का हो। लौकी, तोरी, टिंडा, करेला, पालक, मेथी, ब्रोकली, ये सब ब्लड शुगर स्टेबल रखते हैं और इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं। रॉ सैलेड बहुत ज़्यादा ना लें अगर डाइजेशन वीक हो। हल्की पकी सब्जी ज़्यादा जेंटल रहती है। हर मील में थोड़ा प्रोटीन जोड़ें। पीसीओडी में क्रेविंग्स अक्सर प्रोटीन की कमी से भी बढ़ती हैं। तो एक छोटा सा सुझाव, हर मील में थोड़ा प्रोटीन रखें। मूंग दाल, चना, मसूर, पनीर मॉडरेट, दही दिन में। इससे एनर्जी स्टेबल रहती है और बार बार खाने की इच्छा कम होती है। अच्छे फैट से डरे नहीं। कई बार महिलाएं पीसीओडी में फैट पूरी तरह बंद कर देती हैं, लेकिन थोड़ा हेल्दी फैट हार्मोन्स के लिए जरूरी है। थोड़ा घी, भीगे बादाम, अलसी, तिल, ये सब बॉडी को नरिशमेंट देते हैं। बस मात्रा कम और नियमित रखें। फल कैसे खाएं? फल बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं, बस सही समय पर खाएं। मॉर्निंग या आफ्टरनून एक फल काफी है। पपीता, सेब, अमरूद, बेरीज। फल को मील के साथ ना मिलाएं, अलग खाएं तो बेहतर रहता है। अब बात उन चीजों की जिन्हें धीरे धीरे कम करना है। आपको सब कुछ एक दिन में बंद नहीं करना, बस अवेयरनेस लानी है। क्या कम करें? मैदा, जंक फूड, अधिक मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, डीप फ्राइड फूड। लेट नाइट हैवी डिनर सबसे पहले कम करें। पीसीओडी में लेट ईटिंग सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस लाता है। बॉडी को रिदम पसंद है। हर दिन लगभग एक ही समय पर खाना बहुत मदद करता है। सुबह वार्म पानी, दोपहर मेन मील, रात हल्का भोजन और 11 बजे से पहले सोना। ये छोटे छोटे चेंजेस हार्मोन्स को धीरे धीरे रीसेट करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं, बस धीरे धीरे बॉडी को बैलेंस में लाना है। एक छोटा सा फास्टिंग सुझाव, कभी कभी हीलिंग सिर्फ क्या खाना है से नहीं, बल्कि कब खाना है से भी जुड़ी होती है। एंशिएंट आयुर्वेद में सीधे इंटरमिटेंट फास्टिंग शब्द नहीं मिलता, लेकिन उपवास और अग्नि संतुलन का बहुत महत्व बताया गया है। जब हम बार बार खाते रहते हैं तो अग्नि को विश्राम नहीं मिलता,
और जब अग्नि थक जाती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, कफ बढ़ने लगता है, और यही स्थिति पीसीओडी में अक्सर देखी जाती है। आज की लाइफस्टाइल में 16 आवर फास्टिंग यानी 16:8 पैटर्न कई महिलाओं के लिए सपोर्टिव पाया गया है। इसका मतलब है 16 घंटे बॉडी को रेस्ट और 8 घंटे में भोजन, जैसे रात 8 बजे डिनर और अगला भोजन सुबह 12 बजे। इस दौरान बॉडी डाइजेशन से हटकर रिपेयर मोड में जाने लगती है, इंसुलिन लेवल्स स्टेबल होने लगते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो सकता है और हार्मोनल रिदम को धीरे धीरे सपोर्ट मिल सकता है। पीसीओडी में इंसुलिन इम्बैलेंस कॉमन होता है, इसलिए कंट्रोल्ड फास्टिंग कुछ महिलाओं के लिए बेनिफिशियल माना जाता है अगर शरीर अलाउ करे। आयुर्वेद कहता है जब अग्नि मंद हो तो लघु उपवास अग्नि को पुनः जागृत कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, उपवास का मतलब स्टार्वेशन नहीं है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये डिसिप्लिन है। अगर फास्टिंग के दौरान आपको बहुत वीकनेस महसूस हो, डिजीनेस आए या एनर्जी अचानक गिर जाए तो पैटर्न मॉडिफाई करना चाहिए। हर शरीर अलग है, हर बॉडी की कैपेसिटी अलग है। फास्टिंग कैसे शुरू करें? एक जेंटल तरीके से। सीधे 16 घंटे से शुरू न करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, 12 घंटे, फिर 14 घंटे और फिर 16 घंटे। फास्टिंग के दौरान गुनगुना पानी, हर्बल टी, जीरा धनिया पानी ये सब लिए जा सकते हैं। फास्ट ब्रेक करें हल्के वार्म भोजन से, कोल्ड स्मूदी या हेवी फ्राइड फूड से नहीं। कुछ परिस्थितियों में लंबा फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए। बहुत कमजोरी हो, अनीमिया हो, अंडरवेट हो, प्रेगनेंसी हो या सिवियर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, ऐसी स्थिति में लॉन्ग फास्टिंग हर किसी के लिए सही नहीं होता। आयुर्वेद हमेशा कहता है व्यक्ति अनुसार उपचार। अगर आपका शरीर अलाउ करे तो 16 आवर फास्टिंग पीसीओडी हीलिंग में एक सपोर्टिव टूल बन सकता है, लेकिन इसे पनिशमेंट ना बनाएं, इसे एक जेंटल डिसिप्लिन बनाएं। धीरे धीरे बॉडी को सुनते हुए अपनाएं, क्योंकि हीलिंग फोर्स से नहीं होती, बैलेंस से होती है। अगर आपका शरीर अलाउ करे तो 12-14 घंटे का गैप रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच रखें। धीरे धीरे आप 16 घंटे तक जा सकती हैं अगर कंफर्टेबल महसूस करें। इससे इंसुलिन को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है और बॉडी को रिपेयर का समय। लेकिन इसे फोर्स न करें, हमेशा बॉडी की सुने। आपको परफेक्ट डाइट नहीं चाहिए, आपको पनिशमेंट नहीं चाहिए, आपको बस कंसिस्टेंट केयर चाहिए। अगर 70% समय आप वार्म, सिंपल, होम कुक्ड खाना खाएं तो बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। पीसीओडी स्टबर्न नहीं है, बस सेंसिटिव है। जब आप उसे धीरे धीरे सही फूड, सही समय और थोड़ी शांति देती हैं तो वो बैलेंस में आने लगती है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई एक्सट्रीम नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान हर दिन। आयुर्वेद कहता है सिम्टम्स को दबाओ मत, उनका कारण समझो। सबसे जरूरी बात, पीसीओडी इर्रिवर्सिबल नहीं है। आयुर्वेद इसे मैनेजेबल कंडीशन मानता है। अगर आप डाइट सुधारें, रूटीन ठीक करें, स्ट्रेस कम करें तो बॉडी धीरे धीरे बैलेंस में आ सकती है। कभी कभी हीलिंग का मतलब मेडिसिन लेना नहीं होता, रिदम वापस लाना होता है। पीसीओडी में भी यही सच है। बॉडी ब्रोकन नहीं होती, बस आउट ऑफ रिदम हो जाती है। आयुर्वेदा क्विक सप्रेशन नहीं करता, वो हार्मोन्स को फोर्स नहीं करता, वो बॉडी को बैलेंस करने में सपोर्ट करता है। नीचे जो हर्ब्स बताए जा रहे हैं ये ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हैं। जरूरत हो तो गाइडेंस के साथ ही लें। 1. शतावरी। ये स्त्री स्वास्थ्य की मुख्य औषधि मानी जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नरिश करती है और हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट देती है। अगर साइकिल इररेगुलर हो, ड्राइनेस हो, वीकनेस हो तो ये उपयोगी मानी जाती है। 2. अश्वगंधा। पीसीओडी में स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अश्वगंधा स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है, स्लीप इंप्रूव करती है और नर्वस सिस्टम को काम करती है। जब स्ट्रेस कम होता है तो साइकिल पर भी असर पड़ता है। 3. लोध्र। आयुर्वेदा में यूटेराइन हेल्थ के लिए उपयोगी मानी जाती है। इररेगुलर साइकिल, एक्सेस ब्लीडिंग और हार्मोनल इम्बैलेंस में ये सपोर्टिव मानी जाती है। 4. त्रिफला। अगर डाइजेशन वीक है तो कोई भी हर्ब ठीक से काम नहीं करता। त्रिफला गट हेल्थ, डिटॉक्स और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। पीसीओडी में डाइजेशन सुधारना पहला कदम है। 5. मेथी। इंसुलिन बैलेंस में इसका ट्रेडिशनल उपयोग रहा है। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉमन होता है,
इसलिए सोक्ड मेथी दाना कई लोग उपयोग करते हैं। डेली रूटीन, दिनचर्या। पीसीओडी का सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं, रूटीन है। सुबह 6-7 बजे के बीच उठें, खाली पेट गुनगुना पानी लें, 5 मिनट ब्रीदिंग, 10-15 मिनट वॉक, थोड़ी सनलाइट हार्मोन रिदम को रीसेट करने में मदद करती है। एक्सरसाइज, हैवी जिम जरूरी नहीं, लेकिन मूवमेंट जरूरी है। सूर्य नमस्कार, वॉकिंग, योगा 30 मिनट्स डेली काफी होता है। फूड रिदम, हर दिन लगभग सेम टाइम पर भोजन करें। लॉन्ग फास्टिंग और जंक दोनों अवॉइड करें। पीसीओडी बॉडी को स्टेबल ब्लड शुगर चाहिए। नाइट रूटीन, 11 बजे से पहले सोना सबसे बड़ा हार्मोनल मेडिसिन है। लेट नाइट पीसीओडी को वर्सन करता है। स्लीप ओवेरियन हेल्थ से सीधे जुड़ी है। 3 मंथ हीलिंग अप्रोच, पीसीओडी ओवरनाइट रिवर्स नहीं होता, लेकिन 3 मंथ्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे जा सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी हो। मंथ 1, रीसेट, फोकस, डाइजेशन, स्लीप, रूटीन। जंक कम, वार्म फूड, डेली वॉक, अर्ली स्लीप। इस महीने बॉडी इन्फ्लेमेशन कम करती है। मंथ 2, बैलेंस। अब हर्ब्स ऐड किए जा सकते हैं गाइडेंस के साथ। साइकिल ट्रैकिंग शुरू करें, स्ट्रेस कम करें, शुगर इनटेक कंट्रोल करें। इस समय बॉडी रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। मंथ 3, रेगुलेशन। अब रिदम स्टेबल होने लगता है, एनर्जी बेहतर, स्किन बेहतर, साइकिल थोड़ा रेगुलर। यहीं पेशेंस जरूरी है। आयुर्वेदा फास्ट नहीं, डीप काम करता है। पीसीओडी सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी है। मूड स्विंग्स, सेल्फ डाउट, बॉडी इमेज इश्यूज, ये सब रियल है। लेकिन याद रखिए, आपका शरीर आपके खिलाफ नहीं है, वो अडैप्ट कर रहा है, बस उसे डायरेक्शन चाहिए। एक और बात जो शायद कम कही जाती है, बहुत सी महिलाएं अपने सिम्टम्स शेयर नहीं करती। उन्हें लगता है सबके साथ हो रहा है, शायद नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर वो वरी करती हैं। फ्यूचर फर्टिलिटी, वेट, स्किन, कॉन्फिडेंस। पीसीओडी सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये इमोशनल भी होता है। कभी कभी मिरर देखना भी स्ट्रेसफुल हो जाता है, और ये महसूस करना कि बॉडी कंट्रोल में नहीं है और भी मुश्किल होता है। अगर आप ये सुन रही हैं और आपको लगता है कि आपकी बॉडी भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही है, तो आप अकेली नहीं हैं। बहुत सी महिलाएं इसी जर्नी में हैं। और अच्छी बात यह है, पीसीओडी परमानेंट पनिशमेंट नहीं है। बॉडी रिजिड नहीं होती, वो रिस्पॉन्सिव होती है। जब उसे बेटर स्लीप, बेटर फूड और थोड़ा काम मिलता है, तो वो धीरे धीरे बैलेंस में आने लगती है। अगर आप पीसीओडी से गुजर रही हैं, तो पैनिक मत करें। ये लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट नहीं है, ये लाइफस्टाइल सिग्नल है। स्लो चेंजेस, कंसिस्टेंट रूटीन और जेंटल सपोर्ट बहुत फर्क ला सकते हैं। आपको सब कुछ एक दिन में नहीं बदलना, बस रोज थोड़ा सा बैलेंस जोड़ना है। हीलिंग लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली होती है। खुद को ब्लेम ना करें, ये बॉडी का विरोध नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है कि उसे बैलेंस चाहिए। आप धीरे धीरे कुछ छोटे कदम ले सकती हैं। वार्म लाइट फूड, रेगुलर स्लीप, हल्का मूवमेंट, स्ट्रेस कम करना, ये सब कफ को धीरे धीरे कम करते हैं और वात को शांत करते हैं। आपको परफेक्ट नहीं बनना, बस थोड़ा सा नियमित होना है। पीसीओडी को सिर्फ डिजीज की तरह मत देखिए, इसे एक मैसेज की तरह देखें कि बॉडी रिदम चाहती है। जब रिदम लौटती है तो बैलेंस भी लौटता है। कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, बस धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ थोड़ा ध्यान। अगर आज बहुत सी महिलाएं इस आवाज को सुनते हुए अपने आप को इसमें पहचान रही हैं, तो बस इतना जान लीजिए, आप अकेली नहीं हैं। पीसीओडी शर्म की बात नहीं है, ये समझ की बात है। धीरे धीरे सही जानकारी, सही रूटीन और सही सोच के साथ बहुत कुछ बदला जा सकता है। आपका शरीर आपके खिलाफ नहीं है, वो बस कह रहा है थोड़ा ध्यान दो, मैं संभल जाऊंगा। और यहीं से हीलिंग शुरू होती है।